नमस्कार, मैं डिजिटल आपातकाल हूँ। कल मध्य रात्रि बरखा दत्त का और उसके बाद फिर रवीश कुमार का ट्विटर और ईमेल अकाउंट हैक हो गया। फिर हैकरों ने उनके ईमेल सार्वजनिक कर दिए। 3-4 दिन पहले मेरा भी फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में मुझे पता चला और मैंने एहतियातन कुछ कदम उठाकर अपने अकाउंट को सुरक्षित किया, या जो भी हो सकता था वो मैंने कर लिया। हैकिंग सचमुच एक घटिया काम है और किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हैकिंग पर हम आप सब तब तक मज़े लेते हैं जब तक वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता। साइबर जगत में प्राइवेसी या निजता के मौके बहुत ही कम हैं, फिर भी पब्लिक स्पेस को छोड़कर ईमेल आदि को सुरक्षित माना जाता है। रवीश कुमार ने एक लंबा ब्लॉग लिखा है प्राइवेसी को लेकर। उनका कहना है कि 2.5 साल से उन पर इस तरह के हमले चिरकुट नेता करा रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि यह आपको भी डराने की साजिश है कि कहीं आपका भी अकाउंट हैक किया जा सकता है। ये लॉजिक घटिया है। आप जैसे अपने अकाउंट के हैक होने पर उस अनाम नेता को चिरकुट कह दे रहे हैं, वैसे ही आपके 2.5 साल की मेहनत को देखकर आपको भी चिरकुट पत्रकार ही कहा जाएगा। पत्रकार कल्पना नहीं करता, आप 2.5 साल से वही कर रहे हैं। आप ये क्यों करते हैं, ये आप ही को पता होगा। आपको ये क्यों लगता है कि ये काम कोई पार्टी की IT सेल करवा रही होगी या कोई नेता ही करा रहा हो? आपने ये कैसे मान लिया कि आपके पीछे लोग लगा दिए गए? और अंततः आपको ये क्यों लगता है कि कोई नेता आपसे डर गया है जिसकी पहुंच सारे समाचार चैनलों में 11वें स्थान पर है, वैसे चैनल के एंकर के पीछे लोगों को उन्होंने लगा रखा है? 2 लाख लोग भी आपके प्रोग्राम को देखकर राय नहीं बनाते। आप जिस भी गलतफहमी में हैं उससे बाहर आइए। आप 2.5 साल से इस ऑनलाइन सियासी गुंडागर्दी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी उन लोगों का नाम नहीं लिया। केजरीवाल की पार्टी का IT सेल बाकायदा क्या क्या वाहियात बातें ट्रेंड कराता है और किस तरह के लिंक्स आदि शेयर करता है, इस पर आपकी लेखनी कभी नहीं चलती है। आपने कभी उस पर कोई ना तो प्रतिक्रिया दी है, ना ही उस पर आपने कोई लंबा सा प्राइम टाइम किया है। आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है जिसके विरोध में आपने पत्रकारिता का अन्न जल यानी तथ्य और तर्क दोनों ही त्याग दिया है। आपके बहाने किसी को भी नहीं डराया जा रहा है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके सहकर्मी बरखा दत्त आदि की क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी के बाइट और केजरीवाल के ट्वीट के स्तर की हो गई है। आपके ईमेल पढ़ने में मुझे कोई रुचि नहीं। आपकी पत्रकारिता का कायल था एक समय में, लेकिन जाहिर है कि आपका प्राइम टाइम और जी न्यूज़ का प्राइम टाइम दोनों 2 छोर पर है। पत्रकारिता आप दोनों में कोई भी नहीं कर रहा है। और रवीश जी, जनता की दुहाई मत दीजिए। आपने जनता के मुद्दे उठाना कब का छोड़ रखा है। आप सिर्फ अपने मुद्दे उठाते हैं जो आपके मालिक आपको उठाने कहते हैं। साइबर सुरक्षा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन आम लोगों के अकाउंट हैक करने का समय किसी के भी पास नहीं। आप ही के अनुसार गरीब और किसान के मुद्दे छूट जाते हैं क्योंकि वो ट्विटर पर नहीं है। जितनी सियासी गुंडागर्दी आपके अकाउंट का हैक होना है, उतने ही सियासी आप भी हैं। ये ब्लॉग लिखने से, माइम आर्टिस्ट को बुलाने से या फिर टीवी पर काला स्क्रीन दिखाने से आप कहीं नहीं जा रहे। आप भी उसी चौराहे पर हैं जहां खड़े लोग को साहित्य में बदमाश और आपके अनुसार भोजपुरी में लोफर कहा जाता है। आप पत्रकारिता के लोफर हो गए हैं जो चुटकटा प्रवृत्ति का है, जो अब मज़े लेता है और जनता शब्द का उपयोग करके डर और भय फैलाता है। आपके ब्लॉग में आपके शब्दों के चुनाव, जो कि आप बहुत ही सावधानी से करते होंगे, इससे लगता है कि आपके हैकिंग के पीछे सीधा देश के ताज़ा तरीन फ़कीर हुए आदमी का हाथ है। फ़कीर से लकीर बस राइम करता है। आपके लिखने से आप ना तो लकीर बन जाएंगे, ना ही आपकी जगह इतिहास में दुरुस्त हो जाएगी। और हाँ, ख़तरनाक दौर में तो हम सब जी ही रहे हैं। आप बाइनरी कार्ड का शून्य है और एक जी न्यूज़ 1 है। आप शून्य हैं और जी न्यूज़ 1 है। आपने अपने आप को निष्पक्ष कहना तो छोड़िए ही, पत्रकार कहना भी बंद कर दीजिए। आप बस एक चेहरा है जो टीवी पर आते हैं और पत्रकारिता की जगह एजेंडाबाजी करते हैं। वरना किसी दिन आपके ब्लॉग पर या फिर प्राइम टाइम पर आपके मालिकों के 2300 करोड़ के हेरा फेरी के बारे में भी एक लाइन लिखा या बोला दिख जाता, लेकिन आप नहीं बोल पाएंगे। नौकरी की मजबूरी आदर्शों से समझौता करने पर मजबूर कर देती है रवीश जी। आप भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं। हमारी सैलरी चीन से आती है और चाहकर भी हम अपने ऐप पर उनके विरुद्ध कुछ नहीं भेज पाते। मुझ में और आप में या हर उस फेसबुक आदि पर लिखने वाले में ये अंतर है कि हम खुलकर कहते हैं कि हमारी राजनीतिक विचारधारा ये है, लेकिन आप अपने आप को निष्पक्ष बताना ज़रूरी समझते हैं। आप निष्पक्षता का पश्मीना शॉल ओढ़े हुए हैं, अब वो पुराना हो चुका है।
उसकी ड्राई क्लीनिंग करवाइए और थोड़े दिन अवकाश लेकर खुद के प्रोग्राम देखिए कि 2.5 साल में आप उसी जगह पर गए हैं, उसी मुद्दे पर गए हैं जहां आपके मतलब की बातें होती। हर जगह से जहां पे आपके मतलब की बात नहीं होती, आप ये कहकर भाग लेते हैं कि अरे यहाँ तो एक ही तरह के विचार आ रहे हैं। चश्मे से 0 और 1 की जगह थोड़ी वास्तविकता देखिए रवीश जी। स्टूडियो के आगे जहाँ और भी हैं, अभी पत्रकारिता के इम्तहान और भी। चलिए, चलता हूँ, आप भी चलते रहिए। टीवी कम देखिए, ऐसा रवीश जी कहते हैं और उनके दर्शकों ने लिटरली ले लिया है। नमस्कार।